अनिल एक गरीब परिवार से था जो अपनी विधवा माँ सुमित्रा के साथ रहा करता था। क्योंकि सुमित्रा अक्सर बीमार रहा करती थी, इसलिए वो चाहती थी कि उसके मरने से पहले उसके बेटे अनिल की शादी हो जाए। अनिल बेटा, आखिर तू शादी कब करेगा? जब तेरी माँ इस दुनिया से चली जाएगी जब? माँ तुम ऐसा क्यों कहती हो? अभी तो तुम्हें बहुत जीना है, अपने पोते पोती की शादी करनी है। बेटा 28 साल का हो गया है, उसकी शादी तो मैं करवा नहीं पाई, पोता पोती की कहाँ से करवाऊंगी? माँ तुम मजाक बहुत अच्छा करती हो। बेटा मैं मारती भी बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अब मेरी उम्र हो चुकी है, जवान बेटे के ऊपर हाथ नहीं उठा सकती। लेकिन मेरा बेटा ना जाने किस ख्यालों में डूबा रहता है, पता नहीं कब शादी करेगा। माँ तुम फिर शुरू हो गई, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अनिल एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। उसकी सैलरी से सिर्फ घर ही चल पाता था। बस यही वजह थी कि अनिल अभी शादी नहीं करना चाहता था। पर जब भी सुमित्रा शादी की बात करती तो अनिल इसी तरह से बातों को मजाक में ले जाता। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सुमित्रा अनिल के लिए एक बहुत अच्छी लड़की देखती है। बेटा देख, इस बार जिस लड़की का रिश्ता आया है ना, वो दिखने में बहुत सुंदर है, उसके साथ तू हमेशा खुश रहेगा। इस बार इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे बेटा। क्या करती है लड़की और कितनी पढ़ी लिखी है? अरे क्या फर्क पड़ता है कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी है और कितनी नहीं, उसे घर का काम आता है, खाना लाजवाब बनाती है। मुझे तो अपने घर के लिए ऐसी बहू चाहिए थी जो घर का काम कर सके। पर माँ मुझे अपने लिए ऐसी बीवी नहीं चाहिए जो हर समय घर में रहे और चूल्हा चौका करे। आजकल हमारा समाज आगे बढ़ चुका है। मुझे अपनी जैसी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, नौकरी कर सके। मैंने खुद अपनी पूरी जिंदगी भर गरीबी में काटी है। मैं नहीं चाहता मेरी बीवी भी गरीबों की तरह जिंदगी जिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसी बीवी मिले जो नौकरी करती हो। बेटा फिर तू भूल ही जा कि तुझे कभी ऐसी बहू मिलेगी, क्योंकि कोई भी अमीर माँ बाप अपनी बेटी की शादी गरीब घर में नहीं कर सकते। माँ जब तक मुझे ऐसी लड़की नहीं मिल जाती मैं शादी नहीं करूँगा। इतना बोलकर अनिल नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अनिल की मुलाकात एक कैफे में परी नाम की लड़की से होती है, जहाँ वो देखता है कि हेलो मिस्टर, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी 2 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारी पूरी दुकान खरीद सकती हूँ। मैडम अगर तुम इतनी ही अमीर हो तो चुपचाप से मेरे पैसे दे दो ना। मैंने कहा ना, मेरा पर्स चोरी हो गया है। मेरे पर्स में ही मेरा फोन, पैसा, कार्ड सब कुछ था। तो मुझे फोन करने दो, मैं अपने पापा को फोन करके बताती हूँ। फिर देखना कैसे वो तुम्हें और तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पर मारते हैं। क्या हुआ मैडम, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? भाई साहब नाराज तो हमें होना चाहिए, उल्टा ये मैडम हो रही हैं। एक तो यहाँ आकर इन्होंने अपने दोस्तों के साथ पार्टी करी और 10,000 का बिल बनवा लिया। इनके दोस्त तो यहाँ से निकल गए, पर जब बिल भरने की बारी आई तो मैडम जी झूठ बोल रही हैं कि उनका वॉलेट खो गया। वैसे इन्हें देखकर लग नहीं रहा कि ये इस तरह हरकतें कर सकती हैं। मुझे लगता है कि शायद मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं। मैडम आप मेरे फोन से फोन कर लीजिए। अब परी अनिल के फोन से अपने पिता को फोन करती है और सारी बात बताती है। कुछ ही देर में परी के पिता धनराज कैफे आते हैं। धनराज को देख कैफे का मालिक डर जाता है। माफ करना मालिक, मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी है। अगर मुझे पता होता तो मैं इनसे कभी पैसे नहीं मांगता। अभी तो तुम बड़े शेर बन रहे थे, क्या हुआ? मेरे पापा को देखकर भीगी बिल्ली बन गए। और मिस्टर तुम्हें थैंक यू अपना फोन मुझे देने के लिए। हमने अपनी बेटी का नाम यूं ही परी नहीं रखा है, वो सच में एक परी है। जहाँ जाती है वो जगह स्वर्ग बन जाती है। खुशकिस्मत हो तुम कि यहाँ मेरी बेटी पार्टी करने के लिए आई। कितने का बिल बना था? 10,000 का। हम तुम्हें 10 लाख देते हैं, जाओ खुश हो जाओ। साहब माफ करना, गलती हो गई, पर अब से मैडम कभी भी यहाँ आएंगी तो हम उनसे बिल नहीं लेंगे। इस तरह से परी अपने पिता के साथ वहाँ से चली जाती है और अनिल परी के बारे में सोचता रह जाता है और उससे दोबारा मिलने की इच्छा रखता है। कितनी अमीर लड़की है, काश कि मेरी शादी उससे हो जाती। हे भगवान, कोई करिश्मा दिखाकर बस एक बार और मुझे उस लड़की से मिलवा दे, बाकी का काम मैं खुद कर लूंगा। अरे बेटा, किससे मिलने की बात कर रहा है माँ कोई जो हमारी किस्मत बदल सकती है। इतना बोलकर अनिल सो जाता है और परी के ख्यालों में डूब जाता है। अगले दिन अनिल फिर से ऑफिस जाता है और ऑफिस के ही काम से रेस्टोरेंट में अपने किसी क्लाइंट से मिलने जाता है, जहाँ एक बार फिर उसकी मुलाकात परी से होती है। ये तो वही लड़की है, मुझे इससे बात करनी चाहिए। इतना सोचकर अनिल परी से बात करने की सोच ही रहा होता है कि परी खुद अनिल के पास आ जाती है। माफ करना, कल मैं तुम्हें थैंक यू बोले बिना चली गई।
वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अनिल है और कोई बात नहीं, मैंने तो बस एक इंसानियत के नाते आपकी मदद की। इस तरह से अनिल और परी एक दूसरे से काफी बातें करते हैं और बहुत जल्द उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और देखते ही देखते उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। परी, अब हमें शादी कर लेना चाहिए, पर मुझे डर लगता है कि तुम इतनी अमीर हो और मैं इतना गरीब। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पिता इस रिश्ते के लिए मना कर दें। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे पिताजी मेरी सारी जिद पूरी करते हैं। तुम नहीं जानते, पर जब मैं पैदा हुई थी तब मेरे लिए मेरे पापा ने सोने का पालना बनवाया था और वो तो कहते हैं जब मेरी शादी होगी तो वो मुझे सोने की डोली में विदा करेंगे। इसीलिए तुम अपनी माँ के साथ मेरे घर आ जाओ, मेरे पापा से मेरा हाथ मांगने। अब क्या था, अब अनिल बिना कोई देरी करे अपनी माँ के साथ धनराज के घर पहुँच जाता है, क्योंकि धनराज अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। बहुत जल्द अनिल की शादी परी से हो जाती है और परी सोने की डोली में अपने ससुराल आती है। अरे देखो, सुमित्रा की बहू सोने की डोली में आई है। इससे तो मालूम पड़ता है कि उसकी बहू बहुत अमीर है। इनकी तो लॉटरी निकल पड़ी। अरे हाँ, सही कहा तुमने, गरीब घर की बहू सोने की डोली में आई है। अब सुमित्रा गरीब नहीं रही। मैंने सुना है इसकी बहू बहुत अमीर है और अपने बाप की इकलौती बेटी है वो। हाँ, इस तरह से सभी मोहल्ले वाले बात कर ही रहे होते हैं और सुमित्रा अपनी बहू को सोने की डोली से उतरता देख उसका गृह प्रवेश करवाती है और बहुत जल्द सुमित्रा और अनिल की किस्मत बदल जाती है और वो लोग भी गरीब से अमीर हो जाते हैं।